आज की जो सुन्नत है वो है सफाई। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। मैंने आज ये इसलिए चुना बहनों कि कल से इंशाअल्लाह ताला शब क़द्रें स्टार्ट हो रही हैं। हमारी बहनें बाकी 20 दिनों में अगर नहीं आती तो आखिरी 10 दिनों में पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा माने मस्जिद में वक्त गुजारें, इबादत करें और आके तरावियाँ पढ़ें। और ये बच्चों के साथ, घर के साथ मुश्किल होता है। पर प्यारी बहनों, सफाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निफ्स ईमान कह दिया। हमारा दीन इस्लाम वाहिद दीन है कि जिसने ना सिर्फ हमें एक रूहानी डेवलपमेंट सिखाई है, बल्कि जिस्मानी को भी पूरा तवज्जो दी गई है। ये वो वाहिद मज़हब है जिसमें अपने जिस्म को, अपने आप को, अपने कपड़ों को सफाई करने का कहते हैं ना, उसमें पूरा एहतमाम कराया गया है। ये वो दीन है जिसने हर जुमे को कहा है और पूरी लिस्ट बताई है कि जुमे को उठ के क्या करें, कि जुम्मा छोटी ईद होती है, कि अपने आप को किस तरह शावर लें, नाखून काटें, अपने कपड़े जो भी बेहतरीन हो वो पहने और फिर बाहर निकलें। इसी तरह प्यारी बहनों, जब हम मस्जिद में जाएं तो अपना ये ज़रूर ख्याल रखें कि क्या हमारे लिबास में से खानों की स्मेल तो नहीं आ रही, क्या हमारे मुंह में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही। क्योंकि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम लहसुन खाओ, और ये कच्चे लहसुन और कच्ची प्याज की बात है प्यारी बहनों, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम खाने में लहसुन डालना ही छोड़ दिया, प्याज डालनी ही छोड़ दी। नहीं, कच्ची लहसुन, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा के मना किया गया है कि वहां मत जाओ। और इसमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम बता रही हूँ कि उन्होंने फरमाया कि जब तुम मस्जिद की तरफ जाओ तो लहसुन और कच्चा प्याज ना खाओ, क्योंकि फरिश्ते वो हो जाएंगे परेशान। फरिश्ते बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उस स्मेल को। तो एक तरफ तो फरिश्ते हैं क्योंकि वो हमारे साथ साथ हैं, दूसरी तरफ सराउंडिंग के लोग भी प्यारी बहनों, कि वो भी नहीं। और अगर आपकी वजह से किसी की नमाज में खलल आए या किसी की अटेंशन डाइवर्ट हो, तो फिर वो तो गुनाह हो जाएगा। तो आए हम आज से अपना ख्याल रखते हैं कि सफाई, हम औरतें घरों की सफाई पर तो बहुत फोकस कर देती हैं, पर और अपनी भी सिर्फ ज़ाहिरी अच्छे कपड़े पहन के ऊपर से परफ्यूम भर लिया। नहीं, हमें अपने अंदर की सफाई का भी खास ख्याल रखना है। जो हमारे दीन ने कहा है उसमें क्या है, जो हमने पढ़ा कि मुंह साफ करके ब्रश कर लें, वरना मिसवाक की सुन्नत है वो भी यूज़ करें। वो साफ करके घर से निकलें, किसी से मिलें तो मुंह साफ हो। दूसरा, अपने जिस्म की सफाई का बहुत ख्याल रखें। अंडर आर्म की सफाई, जो बाल होते हैं, जो नीचे प्राइवेट पार्ट के बाल होते हैं, उनकी सफाई का बहुत ख्याल करें। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स कि एवरी फ्राइडे सफाई करनी चाहिए, पर कुछ स्कॉलर्स का ये भी है कि 40 डेज के अंदर सफाई कर लेनी चाहिए। ये बात ना सिर्फ खुद करें, पर अपने प्यारों, अपने बच्चों को भी सिखाएं। दूसरी बात कि हमें नहाना, हमारा दीन इतना प्यारा है कि उसने हमें तारत का बताया है। हर नमाज से पहले वज़ू का तरीका बता दिया कि किस तरह हम प्योरीफाई हों। फिर अगर नापाकी हो, पीरियड्स हो या मियाँ बीवी का ताल्लुक हो, तो किस तरह पूरे जिस्म का शावर लेना है, किस तरह सफाई करनी है। इसी तरह प्यारी बहनों, जब नमाज के लिए अल्लाह के सामने जा रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से कहते हैं ना, बेहतरी ज़्यादा कोई मेहमान हमारे आए तो हम कितने तैयार होते हैं, पर अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने जब जा रहे होते हैं तो हम जो भी कपड़े पहने हुए हो, जैसा भी दुपट्टा घसीटा खड़े हो गए। तो ये ख्याल करें कि अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने मैं जा रही हूँ, तो उसके सामने हमें कितना अच्छा तैयार होना चाहिए कि साफ कपड़े हों, माने खुशबू अगर ना भी लगाएं तो फिर भी नीट एंड क्लीन हो। वैसे खुशबू लगाने में भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि आप खुशबू लगा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमा दिया कि युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि जो लोग साफ सुथरे होते हैं, ताहिर होते हैं, पाक साफ होते हैं, वो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, सफाई लेकर आनी है, ना सिर्फ अपने घरों में, बल्कि अपने जिस्मानी, अपने जिस्म में भी सफाई, कपड़ों में भी सफाई। और प्लीज़ नमाज के लिए ना एक अलग कपड़े रख लें, या घर से बाहर जब मस्जिद के लिए जाए ना, तो एटलीस्ट अगर शावर नहीं ले सकती, सफाई नहीं कर सकती, तो वो दूसरे कपड़े, और वो कपड़ों को अलमारी में बंद करके रखिए, क्योंकि हमारे खानों की खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आपके बाहर लटके हुए होंगे तो उसमें घुस जाएगी। और फिर जब मस्जिद में हम लोग मिलते हैं तो साफ पता चलता है कि आज उन्होंने बिरयानी बनाई है, या आज उन्होंने खौरमा बनाया, या क्या बनाया है। तो आज हम इस बात से बहुत ख्याल रखेंगे कि हम अपनी जिस्मानी सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, खुद भी तरोताज़ा रहें और प्यारे प्यारे रहें, और जब मस्जिद में जाएं तो दूसरों लोगों के लिए भी एक खुशगवार हवा का झोंका बने। चले, अल्लाह ताला हमें इन सब पे अमल करने की तौफीक करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।